हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज भी हम लोग बात करेंगे जो पाकिस्तान का जनरल है आसिम मुनीर, उसने जो कुछ भी अमेरिका में कहा है, उसको लेके हम आज भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि उसने कल बहुत ही जहर उगला था पूरी इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी, कहा था पूरी दुनिया को उड़ा दूंगा, इंडिया के डैम्स को नुकसान पहुंचाऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो उसने बोली कि जो हमारी सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, उसको भी हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो मतलब डायरेक्टली इंडिया की जो इकनॉमी है उस पे भी अब वो हमला करना चाहता है। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, और वो अमेरिका में रह के कह रहा है। तो अब जो बातें निकल के आ रही हैं वो ये भी है कि ट्रम्प की शह में वो ये बातें कह रहा है इंडिया पे दबाव बनाने के लिए। तो इन चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, ये सब रिकॉग्नाइज करते हैं। उनकी इकनॉमी में कुछ पैसा नहीं है, लोन पे वो चलते हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। उनके जो सिर्फ पॉलिटिशियन है वो पैसा कमा रहे हैं, बाहर पैसा जितना भी पैसा पाकिस्तान में जो भी बनता है वो बाहर भेज रहे हैं। तो सिर्फ पॉलिटिशियन ही पैसा कमा रहे हैं, कोई भी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ का कोई भी पीएम, जब से आज़ाद हुआ है पाकिस्तान, एक भी पीएम अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है 5 साल का। मिलिट्री रूल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। तो वो क्या करें, वो वर्ल्ड न्यूज़ में कैसे बने रहें, उन्हें डोनेशन कैसे आए। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही है कि इंडिया का सहारा। इंडिया को लेके वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और जहाँ से कुछ छोटा मोटी भीख मिल जाए उसी पे उनकी इकनॉमी चल रही है। और सबसे बड़ा जो उन्हें मुद्दा मिलता है वो कश्मीर का है। तो वो जब भी उनके पास कुछ नहीं होता वो कश्मीर को लेकर आ जाते हैं, और अमेरिका में बैठ के आज आसिफ मुनीर यही कर रहा है। वो कश्मीर को लेके, और जो इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया उस पे जो उन्होंने मुंह की खाई है, तो उससे काफ़ी तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान। उसी की भड़ास वो अब निकाल रहा है, लेकिन वो अमेरिका की धरती से निकाल रहा है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक थर्ड कंट्री में जाके एक सेकंड कंट्री को जो कि फ्रेंडली कंट्री है उसमें एक सेकंड कंट्री को धमकाना, तो इसमें क्या रोल ट्रम्प प्ले कर रहा है ये आज अमेरिका में भी डिस्कस हो रहा है। अमेरिका के एक्स जो पेंटागन के ऑफिशियल है उसने तो ये तक बोला है कि आसिम मुनीर इज़ एन ओसामा बिन लादेन ड्रेस्ड इन अ सूट। तो मतलब एक सूट पहने हुए आतंकवादी बोला है, और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उसको बोला है। ट्रम्प को अब ये सोचना है, वो एक फेल्ड स्टेट का साथ देना चाहता है, आतंकवादी स्टेट का साथ देना चाहता है, या फिर इंडिया के साथ खड़ा रहना चाहता है। जब उसको इंडिया की ज़रूरत थी चाइना के ख़िलाफ़, तो उसने इंडिया के साथ क्वाड बनाया, क्योंकि $3 ट्रिलियन के अराउंड इंडो पैसिफिक रीजन में गुड्स मूव होती हैं। तो उसको चाइना से ख़तरा था, तो इंडिया ही जो था जो यहाँ पे टैकल उसको इंडियन नेवी ही कर सकती थी। तो उसने क्वाड बनाया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का एक समूह। तो ये बाइडेन के प्रशासन में हुआ था। अब ट्रम्प क्या कर रहा है, ट्रम्प इंडिया को टारगेट लगातार कर रहा है। इससे हो क्या रहा है, अब जियो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल रही है। जो कि इंडिया पहले अमेरिका के साथ रहता था, पाकिस्तान चाइना के साथ रहता था, तो पाकिस्तान तो अब चाइना की गोद से निकल के अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है। और इंडिया, रशिया और चाइना का एक अलग अलायंस बन रहा है, जो कि रशिया हमेशा से चाह भी रहा था कि जनरल आसिम मुनीर की बात है, वो सिर्फ गीदड़ भपकियाँ देता है। वो पहले भी दिया है। न्यूक्लियर जो थ्रेट है वो अमेरिका से दिया जा रहा है। ये पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास रियल में ऐसे वेपन्स होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए। इंडिया ने भी अब अपनी पॉलिसी बहुत ही शिफ्ट करी है। पहले इंडिया हमेशा बोलता था कि हम लोग हमेशा सेकंड यूज़ करेंगे वेपन्स, लेकिन इंडिया भी अब हर खतरे के लिए तैयार है। वो भी अपनी पॉलिसीज़ में बदल सकता है अगर उस खतरा मंडराता है। और जैसे आज से मुनीर अब इंडिया में बोल रहा है कि इंडिया की जो लाइफलाइन है जामनगर रिफाइनरी, जहाँ से 25% ऑफ इंडिया के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइन होते हैं, उसको टारगेट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत सोचना चाहिए। ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान का इस टाइम यूज़ कर रहा है पूरी तरीके से इंडिया को टीज़ करने के लिए, डील ब्रेक करने के लिए। और देखिए, चाइना पे भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है।
अब इंडिया के लिए जो स्थिति इस समय पैदा हुई है वो है एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। एक तरफ अमेरिका है जो इंडिया को लगातार टारगेट कर रहा है, कभी टैरिफ लगा रहा है, कभी अपनी ही देश से आसिम मुनीर के थ्रू धमकियां आ रही हैं, और एक तरफ चाइना है जिस पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने गलवान क्लैश देखा था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, बट अभी रिसेंटली विद इन अ 1 मंथ और 2 उससे रिलेशन अच्छे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे फ़्लाइट्स डायरेक्ट चालू हुई हैं, अब इंडियंस तिब्बत के थ्रू मानसरोवर यात्रा कर पा रहे हैं, ट्रेड लाइंस भी खुल रही हैं। तो कुछ इसमें चाइना ने भी ये सब डिसीजन इंडिया के वेलकम किए हैं। जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी एससीओ मीटिंग के लिए जा भी रहे हैं चाइना। तो देखते हैं कि क्या और रिलेशंस अच्छे होते हैं। ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो ये सब फैक्टर्स अभी रहेंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट एक अभी भी बहुत बड़ा इशू है हालांकि। और जो अभी हमारे पीएम विज़िट करेंगे चाइना में, रेयर अर्थ मिनरल्स पे बहुत बड़ी बात हो सकती है कि उसकी सप्लाई चाइना डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स हर चीज़ में काम आते हैं, मोबाइल चिप से लेके फाइटर प्लेन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, ईवी, हर जगह यूज़ होता है उसका। तो उस पे बातचीत हो सकती है। और देखिए, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सभी अमेरिका से परेशान हैं। और अगर इनमें कोई एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये सब सहमत होते हैं बिज़नेस को लेके, या अपने इश्यूज़ जो भी हैं उनको रिज़ॉल्व कर पाते हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप रहेगा। अगर चाइना से इंडिया के रिलेशन अच्छे होते हैं तो जो रशिया थोड़ा सा अभी इंडिया से दूर था, वो भी इंडिया के काफ़ी पास आ जाएगा। इसमें रशिया से हमारे रिलेशन और ज़्यादा अच्छे होंगे। आने वाले टाइम में अब जो नज़रें रहेंगी वो 15 अगस्त पे रहेंगी, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है। और वहीं अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ अमेरिका एंड पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, इनकी मीटिंग हो रही है जहाँ तक है ये सीज़ फायर से रिलेटेड ही है कि सीज़ फायर होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद देखते हैं कि इंडिया पे टैरिफ का क्या असर रहेगा। जो ट्रंप हैं वो टैरिफ को वापस लेते हैं या टैरिफ लगा रहेगा। इंडिया जो है, अगर टैरिफ लगा रहता है तो स्वदेशी मूवमेंट पे आ सकता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए आप। जो भी और नए जो एरियाज़ हैं उनको ढूंढ सकता है। मार्केट ऑल्टरनेटिव्स की सर्च हो सकती है, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज़। और इंडिया वैसे भी जितना बनाता है उसका 60% डोमेस्टिकली ही कंज्यूम हो जाता है। और अमेरिकन कंपनीज़ जैसे कोलगेट, जिलेट, कोको कोला, पेप्सी, इन सब कंपनीज़ ने, आप पहले से ही देखेंगे, मार्केट पूरा इंडिया का कैप्चर करा हुआ है। अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो आपके दिमाग में सबसे पहले कोलगेट आता है। आपको कोई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए तो आप पेप्सी लेते हैं या कोको कोला लेते हैं। तो ये देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक में भी पूरा मार्केट कैप्चर है। हमारे जितने भी घर में छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, अगर आपको शेव करना है तो आपको जिलेट चाहिए, आपको कपड़े खरीदने हैं तो आपको लेवाइस की जीन्स चाहिए। तो ऑलरेडी ये बाहर की कंपनियों ने हमारा मार्केट कैप्चर करा हुआ है। तो हमारा जो टैरिफ अटका था वो सिर्फ इसी पॉइंट पे अटका है कि अब वो डेयरी प्रोडक्ट्स और फार्मिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें अमेरिका दखल चाह रहा था। और जो ये है, ये बहुत ही डेलिकेट सेक्टर है, तो इसमें हमारी बहुत ही वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। अभी आप जैसे कहीं से भी दूध लेते हैं, दही लेते हैं या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इसमें आप कौन सा कंपनी आपके दिमाग में आती है? अमूल। तो अभी अमूल का मार्केट पे होल्ड है, स्वदेशी कंपनी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, इंडिया का पैसा इंडिया में रहता है। यही अमेरिका टारगेट इसी प्रोडक्ट को करना चाहता है, इसी सेक्टर को करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है ये बहुत ही बड़ा वास्ट मार्केट है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत 1.4 बिलियन है और लोगों पे पैसा बहुत तेज़ी से आ रहा है, मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर में उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो इस सेक्टर पे अड़ा हुआ है कि ये सेक्टर हमारे लिए खोलो। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी बिल्कुल भी इसमें उनको ये सेक्टर खोलने के
वरना यहाँ पे भी अमेरिकन कंपनीज आके अपने प्रोडक्ट को डंप करेंगी और पूरा प्राइस वॉर शुरू होगा, जिसमें कि इंडियन कंपनीज़ को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जैसे हर सेक्टर पे बाहर की कंपनियों का कब्ज़ा है, मोबाइल में भी अमेरिकन कंपनी है, एप्पल हो गई, बाकी सब में कोलगेट मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स में अमेज़ॉन, लेवाइस, जिलेट, अब ऐसी बेनतहा कंपनी है। जैसे पहले इंडिया की मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स चलती थी, उसको फिर जो चाइनीज़ कंपनी है वीवो, इन सब ने आके बंद करा दिया। तो ऐसे ही अब हम और इतना खुला मार्केट बाहर की कंपनीज़ को नहीं दे सकते हैं कि हमारा खुद का जो मार्केट है वो बिल्कुल डाउन चला जाए। तो इसी लिए अभी टैरिफ जो हमारा है वो डील ब्रेक नहीं हो पा रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।